और ये कौन सा ECM है? ये सर BS6 का सियाज का ECM है। ये BS6 सियाज एकदम नया है। और यहाँ पे ये हमारा MCU है। ये हुंडई का डेल्फी की ECM है। ये डेल्फी और आ गया। सही ECM पे सही नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ECM प्रोग्रामिंग, ECM रिपेयरिंग, चाहे वो कार का हो चाहे वो ट्रक का हो और अब तो 2 व्हीलर का भी हो, सीखना है और कंफ्यूज हो कहाँ जाऊँ तो जस्ट ऑटो आओ, वहीं आना है। कारण क्या है जस्ट ऑटो में, क्यों कम टाइम में सिखा पाते हैं, क्या है उनका तरीका। कई लोगों के मन में आता है मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जैसे मैंने कल 2 व्हीलर में बताया। तो ये क्लासरूम्स हैं, हार्डवेयर क्लासरूम है, ये प्रोग्रामिंग क्लासरूम है। कारण कि हर एक क्लास अलग अलग जगह चलती है और अलग अलग फैकल्टी उन क्लासों को मैनेज करती है। आओ दिखा देते हैं। हार्डवेयर में क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो PCB बोर्ड होता है उस बोर्ड पे लगे हुए कंपोनेंट का नॉलेज, ट्रैकिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाते हैं। आइए बताते हैं। अब ये खलील सर स्क्रीन पे क्या सिखा रहे देखिए। ये ज़्यादा जो कलाई लग गई है उसको रिमूव करना है। अच्छा, जो ज़्यादा लग जाए तो उसको भी रिमूव करना पड़ता है। रिमूव और करना रिमूव नहीं करें तो क्या होगा? शॉर्टिंग हो सकता है। सॉर्टिंग हो सकता है। ओके, तो आपने ज़्यादा लगा दी कमलेश भाई? जी सर। कमलेश भाई आप तो कह रहे थे मैंने सीखा है, ये डिसोल्डर सॉर्टिंग कर लूँगा मैं। तो कमलेश भाई आप आपका हाथ जमने लगा है? जी सर बिल्कुल। अभी तक क्या क्या हुआ आपका? क्या क्या सिखाया खलील सर? डायोड चल रहा है, ट्रांजिस्टर पूरा हो। ट्रांजिस्टर पूरा हो गया। अब हर डायोड हर ट्रांजिस्टर के बारे में पता चल गया आपको। अब खलील सर आप इनको सिखा रहे हैं, जो इन्होंने गलती की उसको सुधारना का काम बता रहे हैं। इन्होंने IC लगाई है, लेग थोड़े से कलाई ज़्यादा यूज़ की है, तो वो कलाई एकदम कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, वरना बाजू वाला जो लेग है वो शॉर्ट हो सकता है। कहाँ पर कर दी कलाई ज़्यादा? यहाँ देखिए, ये इन्होंने IC लगाई, ये लेग पर ज़्यादा लगाई हुई, ओके। तो इसको रिमूव करना रहेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए finishing इतना है। बड़ा स्क्रीन से देख रहे हैं और यहाँ देखना पड़ता है। मैं ये कहूँगा देखो इस पे दिखाओ, ये PCB पे आपको दिखता है आसानी से। देखिए कितना बारीक है, मेरी अंगुली से भी छोटे लेग्स हैं और इसको इतनी स्क्रीन पे इसको भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। यदि ये भी प्रॉपर ढंग से नहीं किया तो आप ECM रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ये हमारा MCU है, और ये MCU है, और ये MCU आपका, अब आप सोचिए कितना MCU में कितनी बारीक चीज़ें हैं। और इसी MCU को यहाँ लगा के ऊपर दिखा दीजिए। इसको बैलेंस करना रहेगा। पहले तो नीचे सरफेस करेंगे, फिर बाद में हम इसको बैलेंस करेंगे। ओहो, अब देखिए आप कितना सरफेस करके क्या करना पड़ता है। सरफेस करके बैलेंस करेंगे। अभी सरफेस किया नहीं है, नीचे का जो एरिया है वो पूरा अभी यहाँ जो है वो सरफेस करना, सरफेस करके फिर ये लगाएंगे। तो ये निकाल के रखिए स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अच्छा लगाता है उनके लिए ये IC लगेगी। ये डैमेज नहीं है कोई भी ट्रैक। अच्छा, कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं है, सारा प्रॉपर डैमेज नहीं है, ना लेग डैमेज है। तो इसको एक अच्छी सी है, जो भी स्टूडेंट्स अच्छा करता है उसको देना है। उसको देना। आप समझिए कि ECM रिपेयर करना सीखना है तो आपको लेग्स डैमेज नहीं होने चाहिए, आपका ECM डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके ट्रैक डैमेज नहीं होने चाहिए, उसका सारा सिस्टम ढंग से काम करना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपने ECM सही खराब किया है कि सही किया है। आपने यदि कोई भी बेकार ECM आपके पास आ गया, आपको लास्ट में आपको ट्रैक करना वगैरह सब कोई भी चीज़ें लगा दी और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीखना नहीं होता है। सही ECM पे सही नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा ECM हार्डवेयर रूम, जहाँ सभी लोग हार्डवेयर सीख रहे हैं। आप देख लीजिए सभी लोग हार्डवेयर पे हैं। ये सभी लोग हार्डवेयर सीख रहे हैं। तो अपनी अपनी जगह बैठे हुए ही हम थोड़ा सा ये बोल लेंगे, क्या आपका सही जा रहा है भाई लोग? ट्रेनिंग संतुष्ट हैं? अच्छा, एक एक अपनी अपनी जगह से। आप गुजरात से, आप राजस्थान जयपुर से, आप कहाँ से? सिर्फ स्टेट का नाम? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, भावनगर गुजरात, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी भारत पूरा है हमारे पास। तो उत्तरी भारत के सारे लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन 5 दिन हो गए हैं
और टोटल 15 दिन मतलब 10 दिन बाद ये रूम नंबर 2 में चले जाएंगे। रीज़न मैं समझाता हूँ कि जब हम आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर, आप पूरा सीखिए, कंपोनेंट नॉलेज से लेके ट्रैकिंग से लेके सब कुछ अपना हाथ जमा लीजिए कि आपका सोल्डरिंग हो रहा है कि नहीं। आधा दिन आपने ये किया, आधा दिन वायरिंग में भेज दिया, आधा दिन मैंने और कहीं भेज दिया, नहीं। जस्ट ऑटो में जो कोर्स होता है पर्टिकुलर फुल डे चलता है और वही चीज़ डिटेल में सिखाई जाती है। जैसे मैंने देखा कि सर ने देखा कि उसका ट्रैकिंग सही नहीं हुआ, कलई ज़्यादा लग गई, छोटी छोटी चीज़ों पे कली ज़्यादा लग गई, क्यों लग गई, किस तरह से सोल्डरिंग होना चाहिए, किस तरह से डिसोल्डरिंग होना चाहिए, कैसे ट्रैक लगना चाहिए। तो ये डिटेल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आइए अब मैं लेके जाता हूँ प्रोग्रामिंग में। ये चल रहा है हमारा प्रोग्रामिंग का क्लासरूम। क्या केटेक, DC Pro, KT200, DC Pro 2 टूल चला रहे हैं। और ये कौन सा ECM है? ये सर BS6 का सियाज का ECM है। ये BS6 सियाज एकदम नया है। हाँ जी सर। अरे वाह, मतलब हम पैसा खर्च करते हैं नए पे। यस सर। तो ये BS6 है। हार्डवेयर सीख के आप लोग आ गए हैं, 15 दिन उसमें बिता के आए ना। उस 15 दिन में क्या सीखा? वो सबसे, मेरे ख्याल से सबसे टफ रूम वही है जहाँ गर्म होना पड़ता है, गर्म हॉट गन, गर्म दिन, आंखें झुका के रखना पड़ता है। वो 15 दिन का अनुभव कैसा था, पहले ये बताइए। उस रूम में 15 दिन कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा तो था। कभी बैठे 8 घंटे कंटिन्यू कुर्सी पे? बैठे सर। यहीं पे बैठे? इससे पहले बैठते थे? नहीं सर। नहीं बैठते थे। आप कितने पहले, इतना सीटिंग कैपेसिटी था आपका? सुबह से शाम तक कितने लोगों का कैपेसिटी था? किसी का नहीं था, तेरा था। तेरा कैसे था? 12 घंटे काम करना नहीं, एक कुर्सी पे बैठना, क्योंकि वहाँ तो कुर्सी पे बैठे ही रहना पड़ता है। मैं मिला देता हूँ, ये हमारे बिक्की कुमार जी हैं, बिक्की कुमार शर्मा, जो कितने टाइम पहले बिक्की 2 व्हीलर सीख के गए थे? दिसंबर में आए थे। बिक्की दिसंबर में 2 व्हीलर सीख के अपने गांव चला गया था और वहाँ जाके जब अच्छा काम करने लग गया तो लगा कि अब चाबी का भी सीख लेता हूँ, ECM भी सीख लेता हूँ, वायरिंग भी सीख लेता हूँ। विक्की का खुद का पटना, बिहार में कहाँ पर है? छपरा ज़िले के अंदर इनका अपना सेटअप है और वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। खुद की स्कॉर्पियो फंस गई, किसी ने ज़्यादा पैसा मांगा तो बोला मैं सीख के आऊँगा, और खुद की स्कॉर्पियो है ना, उसी में फंसे थे। इमोलाइजर में वो तो ठीक हो गया सर। वो ठीक हो गया ना? उसको खोल कर पेट्रोल से साफ किया, उसके बाद वो सुबह के बार स्टार्ट नहीं हो रहा था सर। अच्छा, वो इम्बलाइजर में मैग्नेट में कचरा हो गया था, बस मिट्टी हो गई, तो उसको पेट्रोल से सही साफ गया? कर दिया। हाँ हो गया। फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब जाके सीख नहीं है, जी सर। है? चलिए, बराबर जा रहा है प्रोग्रामिंग। मेरे ख्याल से वो टफ था, ये इजी है। पर ये इजी है, इसका मतलब आपको 2 चीज़ें सीखनी है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि टूल को कैसे ऑपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल को कैसे ऑपरेट करना है और ऑपरेट करने के सिस्टम क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि ये आप चीज़ सीख लोगे तो कोई भी टूल चला लोगे। अभी आपके पास ये पड़ा है KT200, फिर DC Pro, और कहाँ टूल है भाई तुम्हारे? आप देखना चाहते थे कि वो ECM नया है सियाज का। ये देखिए यहाँ मीटर और पड़े, मैं दिखा देता हूँ। ये सारे रनिंग, और ये हुंडई का डेल्फी के ECM है। ये डेल्फी और आ गया है, ये बूट मोड के लिए। ये बूट मोड के लिए ECM है। तो ये सारे ECM रनिंग कंडीशन के हैं जो किसी भी गाड़ी पे लगा सकते हैं। और बहुत सारे ये स्मार्ट की है, पुश स्टार्ट बटन के सेट हैं। तो ये सारे टूल, ये ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है फ्यूचरा। तो ये फ्यूचरा मशीन है जिसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग देते हैं। वो केबल्स पड़े हैं दूसरे, आप देखेंगे बहुत सारे टूल हैं। वो जेमेट पड़ा हमारा। इनमें और क्या क्या टूल हैं भाई? की कटिंग का एक्सेसरीज, की कटिंग की ऐसे रिलेटेड एक्सेसरीज हो गई। और जो सर पीछे वाली अलमारी बता दो। देखो, इसको लॉक एंड की रखना पड़ता है हमको, क्योंकि इसमें जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टूल हैं और सारे महंगे टूल हैं। सारे टूल पे काम करना सीख गए। अब आपका सारे डायग्नोस्टिक पे काम करना है, तो आपका डायग्नोस्टिक क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग क्लासरूम। ठीक है, जस्ट ऑटो में 1 महीने में सीखा जा सकता है ECM और प्रोग्रामिंग। पर क्या मैं यदि ECM और प्रोग्रामिंग में आपको हाफ डे ECM सिखाऊँ, हाफ डे कार वायरिंग सिखाऊँ तो चलेगा? हैं? तो हम क्या करते हैं, अब आप में से लोग कहाँ जाएंगे ये सीख के? वायरिंग में। तो पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फिर वायरिंग लेते हैं हम लोग। मैं बीच बीच में 2 घंटे ये कर लो, 2 घंटे हार्डवेयर सीख लो, 2 घंटे मैकेनिकल सीख लो, चल सकता है। क्योंकि फोकस नहीं हो पाते हैं। 8-9 घंटे निकलते हैं, पता चलता है? नहीं चलता। तो ये था हमारा क्लासरूम। यदि आपको भी इसी तरह से प्रॉपर सीखना है तो जस्ट ऑटो आइए श्रीमान,
थैंक यू